राज, मोहन, सुमित, रीना और सीमा जयपुर में रहते थे। एक दिन उन्होंने एक पुरानी किताब में पढ़ा कि जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना किला है। वहाँ एक खजाना खड़ा हुआ है जिसको ढूंढने की आज तक बहुत लोगों ने कोशिश की, पर कोई ढूंढ नहीं पाया। सच कहूँ तो मुझे ये सब बकवास लग रहा है। मुझे तो ये बात सच लग रही है, क्योंकि इतनी पुरानी किताब में झूठ तो नहीं लिखा होगा। और एक बार जाकर चेक करने में क्या बुराई है? मैं तो चलने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझसे अब ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं हो रही भाई। फ्री का खजाना मिल जाएगा तो सुकून से जिंदगी कटेगी। तेरी बात तो ठीक है, तो राज अब पता तू चलेगा या नहीं? अरे भाई दोस्त हूँ, अब तुम लोग चाहे कुएं में कूदो, मुझे भी तो कूदना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। वो पांचों फटाफट अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। राज कार चला रहा था और बाकी सब सफर का मजा ले रहे थे। यार ये सड़क तो बहुत सुनसान है, थोड़ी डरावनी भी लग रही है। डर मत, मेरी हिम्मत के किस्से तो जयपुर में मशहूर हैं। सभी हंसते हैं, पर अचानक सुमित जोर से चिल्लाता है, अरे ब्रेक मार राज, सामने कुछ है। राज तुरंत गाड़ी रोकता है। सामने वो सफेद साया क्या है? हे भगवान, ये क्या है? राज, कार से मत उतरना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तभी अचानक वो चारों हंसने लगते हैं। बड़ा आया हिम्मत वाला, शक्ल देखिए अपनी, मुंह पर 12 बज रहे हैं। अबे यार, तुम लोग ऐसा मजाक मत किया करो, गाड़ी चलाने दो मुझे। सब हंसने लगते हैं। फिर जब वो उस किले के पास जाकर रुकते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो किला अब खंडर बन चुका है, पर वो एक भूल भुलैया था, तो अब भी उसमें अकेले घूमना मुमकिन नहीं है, इसीलिए वहाँ गाइड हायर करने होते हैं। यार ये तो सच में भूल भुलैया लग रहा है। बिना गाइड के गए तो वापस लौटना मुश्किल होगा। हाँ, गाइड का इंतजाम करना पड़ेगा, शायद वो खजाने के बारे में कुछ जानते हो। वहाँ मौजूद स्थानीय गाइड्स ने शाम के बाद किले में जाने से साफ मना कर दिया। अरे भाई, इस किले में रात को रहना मौत को बुलावा देना है। यहाँ छलावा है जो इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता। छलावा? अरे ये सब कहानियाँ हैं, हम डरने वालों में से नहीं है। अगर रात में जाना खतरनाक है तो हमें दिन में ही चलना चाहिए। जा तो दिन में ही रहे हैं, लेकिन खजाना ढूंढने में टाइम लगेगा ना, तो रात तो हो ही जानी है। माफ करिएगा, मैं तो नहीं आ सकता। उन्होंने कई गाइड से बात की, पर सबने ही मना कर दिया। आखिरकार राधेश्याम नाम का एक गाइड उनकी मदद के लिए तैयार हुआ। मैं चलूंगा, लेकिन पहले ही चेतावनी देता हूँ, इस किले में छलावा है। वो आपके साथ क्या करेगा मुझे खुद नहीं पता। आप चिंता मत करो, अगर कोई समस्या होगी भी तो हम खुद संभाल लेंगे। ठीक है, पर मैं 2 गुने पैसे लूंगा। मुझे अपनी माँ का इलाज कराना है, वरना मैं हरगिज ये काम नहीं करता। चलो ठीक है, लेकिन याद रखना, ये किला आम किला नहीं है, ये एक भूल भुलैया है, जहाँ खजाने के साथ साथ छलावा भी है। ये चेतावनी देकर राधेश्याम उन लोगों को किले के अंदर ले जाने लगा। सूरज ढल रहा था, अंधेरा होना शुरू हो गया था। जैसे ही वो लोग किले में दाखिल हुए, चारों तरफ अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। समझ नहीं आता था कि वो किसी इंसान की फुसफुसाहट है या जानवर की। ये फुसफुसाहट कैसी है? मुझे तो अजीब लग रहा है। ये यहाँ दफन चीखे हैं, ये किला आत्माओं से भरा है। ये सुनकर सभी असहज हो गए और तभी मोहन बोला, अरे यार, मुझे सूसू लग रही है, तुम लोग चलते रहो, मैं करके आता हूँ। अरे रुको, अकेले मत जाओ। लेकिन मोहन एक कोने की ओर बढ़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। बाकी चारों और राधेश्याम किले के अंधेरे गलियारों से होकर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक मोहन की जोरदार चीख ने सबके दिलों को दहला दिया। ये क्या था? मोहन ने चीख क्यों मारी? जल्दी चलो उस तरफ, देखते हैं। वो सभी मोहन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी मोहन खुद उनकी ओर लौटता दिखा। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा था।
उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी और हाव भाव कुछ अलग थे। मोहन, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? कुछ नहीं, वहाँ पर एक बड़ी मकड़ी थी। मकड़ी? तुम्हें मकड़ी से कब से डर लगने लगा? राज को मोहन की बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त और कुछ पूछना ठीक नहीं लगा। वो सब फिर से आगे बढ़ने लगे। तभी एक बार फिर से मोहन की चीख सुनाई दी, जो कि कहीं दूर से आ रही थी, पर मोहन तो उन लोगों के साथ था। मोहन तो यहाँ है, फिर ये आवाज किसकी है? मैंने कहा था ना कि ये किला साधारण जगह नहीं है। अभी भी समय है, लौट चलो। हमने यहाँ तक आने का फैसला किया है, अब वापस नहीं जाएंगे। जैसे जैसे वो लोग अंदर बढ़ते गए, किले का माहौल और डरावना होता गया। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दीवारों पर दौड़ते काले साए नजर आ रहे थे। ये परछाइयाँ, ये किस चीज की परछाइयाँ हैं? ये किसी चीज की परछाइयाँ नहीं है, ये सब छलावा का खेल है। यहाँ से निकलो वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चमगादड़ों का एक झुंड छत से नीचे की ओर आकर बाहर की तरफ उड़ता चला गया, जिससे वो सब इतना घबरा गए कि अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। सुमित को लगा कि उसे मोहन दिखाई दे रहा है। वो उसकी तरफ बढ़ा। सुमित, इधर आओ जल्दी, खजाना यहीं पर है। आ रहा हूँ, कहाँ है खजाना? सुमित मोहन की आवाज के पीछे पीछे चलता रहा और एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया। वहाँ उसे मोहन की लाश पड़ी दिखाई दी। मोहन, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरे सामने हो।